और अब बात ज्ञानवापी की करते हैं। जैसे कि वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के तहखाने में पूजा शुरू हुई, तमाम मुस्लिम नेता इस फैसले के खिलाफ हो गए। पूरे विवाद पर दिल्ली में मुस्लिम समाज के आला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखा और यह भी कहा कि अदालतें ऐसा करेंगी तो उनका कानून से विश्वास उठ जाएगा। बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद पर शुरू हो गई है बड़ी लड़ाई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। अब ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा शुरू हो गई। जिन चीजों को कहा जा रहा है कि वहां बुत हैं और वहां मंदिर होने के आसार हैं, वो जगह हैं कि जो मस्जिद से हटी हुई हैं। जहां मस्जिद है वहां मंदिर होने का कोई असर नहीं है, कोई सबूत नहीं है, वहां कोई मंदिर की जगह नहीं है। लेकिन हाँ, उसके दाएं बाएं किबले की तरफ अगर आप चले जाएं तो गंगा तक मंदिर ही मंदिर हैं। ये बात गलत है। अगर वहां होते तो जो तहखाना है जिसके अंदर मूर्ति लाकर रखी गई है और जिस मूर्ति के ऊपर पूजा रात में कराया गया है, ये मूर्ति बाहर से लाकर न रखी जाती, यहाँ पहले से मूर्ति होती। मुस्लिम समाज के आला नेताओं ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज्ञानवापी मुद्दे को उठाया और सीधे सीधे कहा कि भारत में अब कानून से भरोसा उठ रहा है। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। जिस तरह वन साइडेड तरीके से एकतरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे। आपको बता दें कि 31 जनवरी को वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया। तहखाने में पूजा शुरू हो गई। अब अरशद मदनी कह रहे हैं कि देश में कुछ ऐसा चल पड़ा है कि इस मस्जिद को भी लो, उस मस्जिद को भी लो। किसी ऐसी जमीन पर जो जमीन मुसलमान की नहीं है, दूसरे की है, उस जमीन को बजोरो जबरदस्ती छीनकर उसके ऊपर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां से भी उसे कोई राहत नहीं मिली। अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया था। अब मुस्लिम पक्ष भारत की न्याय प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहा है। देख के तो एकदम गदगद हो गया। एकदम आज तहखाने का दर्शन करके आए? हाँ, एकदम गदगद हो गया। नंदी महाराज तो इंतजार कर रहे थे, उसी का उधर ही मुंह था उनका। देखिए, बस ये समझ लीजिए कि बरसों का इंतजार आज मोदी जी ने समाप्त कर दिया, दिल जीत लिया हम काशी वासियों का। एक चीज ये भी हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी आज के युग के विष्णु भगवान के अवतार हैं। मदनी ने तो ये तक कह दिया कि ये कहना गलत नहीं होगा कि दुश्मनों जैसा सुलूक किया जा रहा है। हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक। भाई आपको सुनाते हैं, आज संसद में असदुद्दीन ओवैसी खूब गरजे। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुजारी सम्राट की तरह काम कर रहे हैं, कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करना चाहता। मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक एनसीएलटी के चेयरमैन
एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे।